की अवस्था अधिक होती है, लेकिन शरीर हमेशा वृद्ध होगा, इतना सक्रिय नहीं होगा। जब यह कमजोर पड़ेगा तो आंतरिक शरीर की सक्रियता बढ़ेगी और सक्रियता बढ़ेगी तो शरीर में विकार उत्पन्न होगा और यह विकार ही इस बाह्य शरीर को नष्ट कर देगा। तो वास्तव में प्रारब्ध कर्म, ये कर्म ही है आपके जन्म लेने का कारण बनते हैं और यह कर्म ही है जो आपकी मृत्यु का कारण बनता है और कोई तीसरी चीज नहीं है। सो कर्म फल के सिद्धांत को बिना समझे हुए आप अच्छे ज्योतिषी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि जब कोई आएगा तो आपको यह समझना होगा कि वास्तव में ये व्यक्ति अपने किन कर्मों के फल की वजह से आज इस अवस्था में है और इससे क्या करवाया जाए कि इसे इस स्थिति से मुक्ति मिले। कर्म फल के सिद्धांत को जितना बेहतर तरीके से आप जान जाएंगे, आप उतने ही अच्छे ज्योतिषी होंगे। तो मैं समझता हूं कि आपने इन सारी चीजों को अभी समझा होगा, जाना होगा, और इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि फिर आगे की कक्षाएं, कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन समझना बहुत आवश्यक है और ईश्वर ने चाहा तो कल मैं बद्रीनाथ जाऊंगा, बद्रीनाथ धाम जाऊंगा, वहां व्यवस्था कर दी गई है। तो बद्रीनाथ में जाकर के भगवान बद्री धाम, उन्हें चूंकि 18 को कपाट बंद होगा, कल चल के उनका दर्शन कर लूंगा और वहीं से आप लोगों को संभव हो सका, नेटवर्क रहा तो क्लास कराऊंगा। तो 5 मिनट कोई पूछना चाहे तो पूछ ले। क्या पढ़ाई हुई बात समझ में आई है आप लोगों के? ठीक है, पूछें, प्रश्न पूछें। इ- इनकी योनि, मनुष्य भी योनि का ही एक अंग है, 84 लाख योनियों में ही है। संचित कर्मों की तीव्रता मनुष्य बनने की होगी तो कर्मफल की पोटली से निकल आएगा मनुष्य बाहर। अब ये निर्भर करता है उसने कर्म कैसे किए हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्ति तो कर्म फल के द्वारा ही काटी जा सकती है। ज्योतिष इसी में सहायक हो सकता है और किसी चीज में नहीं। भटकते रहेंगे जब तक कि मनुष्य ना बन जाए। 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होना इतना आसान नहीं है। मनुष्य योनि इसीलिए बनी है कि मृत्यु के कष्ट से स्वयं को मुक्त कर लें। ये उनके जितने कर्म है, जैसे अब मान लीजिए उनका डिग्निटी है, मान लीजिए रेक्टर स्केल जैसे रख लें। रेक्टर स्केल पे 1 यूनिट है, 2 यूनिट है, 5 यूनिट है, 7 यूनिट है, 9 यूनिट है। अगर उनके मनुष्य बनने का जो फल है उसकी मात्रा केवल 1 यूनिट है, तो जो शुरुआत के 9 यूनिट से संबंधित कर्मों का फल है जिन जिन योनियों में, जब वो भोग लेंगे तभी मनुष्य योनि में आएंगे। संचित कर्मों के फलों की तीव्रता जिस समय मनुष्य योनि की प्रबल होगी, उसी समय वो मनुष्य बन पाएंगे। और हाँ, एक चीज और आप लोग जान लें कि अन्य योनियों में पैदा हुए व्यक्ति को नर्क अथवा स्वर्ग नहीं भोगना होता, मरते ही उसे तत्काल दूसरी योनि मिल जाती है। लेकिन मनुष्य के साथ ऐसा नहीं है। और कोई? मंगल हो। गुरु जी प्रणाम, मैं ब्रिजेश बोल मंग रहा हाँ ब्रजेश पूछें। हूँ। गुरु जी, इसके बारे में कुछ डिटेल्ड लिटरेचर है, कुछ पढ़ने की है जहाँ पे इसको पढ़ा जा सकता है और गहराई से? देखो, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें केवल पढ़ने मात्र से ना समझ पाओगे। हमारे गीता, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ो, गीता का 3रा अध्याय पढ़ लो, जी जी दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ लो, जी। वहां तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। न ही कश्चित कर्म अपि जातु तिष्ठति कर्मकृत,
सर्वे हा वस जन कर्म प्रकृति जय गुण है। हम चूंकि सभी कल मैं जब सांख्य पढ़ाऊंगा आप लोगों को तो उसमें आप लोगों को ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि यह चेतना क्या है और यह प्रकृति क्या है, क्योंकि बिना सांख्य को समझे आप उस चेतन तत्व को जान करके अपने आंतरिक शरीर की सक्रियता को नियंत्रित कर सकते हैं और अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं। सांख्य ही एकमात्र है जो बता सकता है कि अपने अंदर के उस शुद्ध चेतन निर्विकार चेतन तत्व को कैसे प्राप्त हो और प्रकृति के सत रज और तम गुणी परिवर्तन कराने वाले गुणों को से ऊपर उठ के गुणातीत हो जाए। तो कल की कक्षा बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। सांख्य मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। सांख्य को बिना समझे ज्योतिष नहीं समझ पाएंगे आप लोग, मदद भी नहीं कर पाएंगे, ना तो स्वयं की ना तो किसी अन्य की। यह ऐसा विषय नहीं है कि आपने पुस्तक में पढ़ा और बस कुंडली खोल के फलादेश करने लगे। इसके लिए डूबना पड़ेगा आपको इसमें। प्रसिद्धि, पूतृष्णा, कुतृष्णा, श्री तृष्णा, सारी तृष्णाओं से ऊपर उठना होगा। इसीलिए दैवज्ञ की उपमा दी गई है ज्योतिष शास्त्र के, जो दैवज्ञ को, ज्योतिषी को दैवज्ञ के लिए दैवत्व जागृत करना होता है। और कोई प्रश्न? तो ठीक है, हम प्रार्थना करते हैं। क्या आपको आज की बताई हुई कक्षा समझ में आई? क्या मैं जो पढ़ा पाया आप लोग समझ में आया है? जिन लोगों को समझ में आया एक बार हाँ कह दें। जी गुरु जी। जी गुरु जी। जी हाँ गुरु जी। जी गुरु जी। जी गुरु जी, बहुत ही अच्छा लगा। जी बिल्कुल गुरु जी। क्या आप सभी लोग समझ गए हैं? जी हाँ। बिल्कुल। ठीक है, और किसी का प्रश्न? दीपक तुम कुछ पूछना चाहते हो? नहीं गुरु जी। ठीक है, तो यस्य स्मृता च नामुक्ता तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमुच्यतम। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। श्री विष्णु स्मरणात् परिपूर्णमस्तु। आप सभी का मंगल हो, कल्याण हो।